हेलो बच्चा पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डल्जन्स के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के उन क्वेश्चंस की जो लगातार कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बट आपको बहुत टफ लगते हैं। तो स्पेशली आज उन क्वेश्चंस की बात करेंगे हम जो एपी से लगातार रिपीटेड होते हैं बट आपको लगता है कि बहुत भयावह हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो एम एन टर्म और एम टर्म पी टर्म क्यू टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली आपको लगता है बहुत टफ है, तो बहुत टफ नहीं है, एकदम आसानी समझिए। आज मैं आपको समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। दिया गया है इफ mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। कोई एपी है, उसका mth टर्म 1/n है और उसका nth टर्म इज 1/m और nth टर्म दिया गया 1/m। फाइंड, आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है फाइंड सम ऑफ mth टर्म। जो mth टर्म होगा उसका सम क्या होगा उस एपी में। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आध बार ऐसे भी पूछा गया है कि सो इट्स mth टर्म इज 1। आपको प्रूफ करना रहे कि mth टर्म जो रहे यानी tmn वो 1 रहे। और इस केस में यहाँ पूछा गया था कि सम ऑफ mn कितना आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछे गए हैं, आपके आरडी में भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई अक्सर रिपीट करती है, तो हमें उस पैटर्न को समझना है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको जैसे दिया गया पहले वैसे उसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया गया mth टर्म, तो mth टर्म क्या होगा बच्चे? mth टर्म होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही तो mth टर्म होगा, इज इक्वल टू 1/n। सीरियस सी बात है, जैसे उसने कहा वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर nth टर्म दिया गया यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात जरा सोचो, आपसे पूछा गया है, आज से पूछा गया है एस एम एन यानी एस एम एन पूछा गया है और उसके बाद टी एम एन पूछाया गया है। इसमें 1 प्रूफ करने के लिए कहा गया है, लेकिन आप समझिए पूछा ही गया। तो एस एम एन मतलब क्या हुआ, ये हो गया एम एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ कितना हुआ, ये हो गया a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो एग्जैक्टली आपको दो चीज़ें करनी हैं। देखो बेटा, जब भी कभी एपी में इस टाइप से चीज़ें मिलती हैं या नंबर्स मिलते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एपी में केवल दो चीज़ें हैं जो आपको फाइंड करनी होती हैं। एक फर्स्ट टर्म यानी ए और एक उनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी डी। अगर आप एपी में ये दो चीज़ फाइंड करने में सफल रह गए तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। एपी दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती ही है, एक उसका पहला टर्म क्या है और उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यानी डी का। दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको एपी पूरी कंप्लीट पता है। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ए और डी की खोज में निकलेंगे पहले कि हमें ए और डी मिल जाए बस, उसके बाद फिर सब मालूम कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपको दिया गया है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ अगर हमें ए और डी फाइंड करना है तो देखो ए और डी फाइंड करने के लिए ए को रिमूव करते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा एलिमिनेशन, जैसे इसको माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे तो ए और ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई माइनस क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, माइनस करने पे कैंसिल हो रहा है इसलिए हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, ये बचा डी अंदर जब भेजेंगे तो एम डी माइनस डी हुआ और यहाँ माइनस का सिंबल है, जैसे माइनस दिखे तुरंत ब्रैकेट लगाओ। माइनस मतलब खतरा, बवाली आदमी तुम्हारे ग्रुप का सबसे ज़्यादा, वही समझ लो है, तुरंत ब्रैकेट लगा लो। ये डी अंदर गया तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। देखो हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ अकेले के लिए, सिंगल हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे रहने दो। लेकिन अगर डबल हो, 2 टर्म दिए गए तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, वरना बहुत दिक्कत होती है, बहुत गलतियाँ होती है। देखो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये एम डी माइनस डी माइनस एन डी और प्लस डी हो जाएगा। भाई माइनस अंदर गया, सिंबल चेंज हो गया, यही गलती करते हैं आप। और देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम एम एन हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया और एम चला गया ऊपर, वही एम से एम कैंसिल हो गया, एन चला गया ऊपर। तो बाबू आपके पास क्या बचा, एम माइनस एन बचा। ठीक, अब देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी। ठीक, अब इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में डी कॉमन है, तो डी को हमने बाहर निकाल लिया। भाई यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है तो बाहर निकाल लिया, बचा क्या, एम माइनस एन बचा, इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन हुआ। ये एम माइनस एन कैंसिल हो गया।
तो इम्प्लाइज बचा इतना कि d इज इक्वल टू 1/mn। d की वैल्यू कितनी आई? 1/mn आई। भाई आप अगर d की वैल्यू निकाल लिए मतलब आपने आधी जंग जीत ली। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें a निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे? उठा के इसी को, इसको चाहे पहले इक्वेशन में और चाहे दूसरे में पुट कर दो। d इज इक्वल टू 1/mn, दोनों में से किसी इक्वेशन पुट कर दो। पहले पुट करते हैं भाई, दिक्कत क्या है? पहले पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा m-1 और d की वैल्यू कितनी है? 1/mn। अब इज इक्वल टू 1/n। तो हमने कहा हम d और a की तरफ भागेंगे, तो d मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है? a। तो a को महाराज को यहीं रहने दो और बाकी सबको उठाकर उस तरफ भेज दो। जैसे भेजोगे तो यहाँ 1/n था, माइनस हो गया, ये m-1 और mn बचा। बोलो, ये पूरा टर्म यहाँ प्लस में था, उस तरफ गया माइनस हो गया। अच्छा, कई सज्जन करते क्या है, वो इस अंदर के सिंबल को चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे। तो प्रभु, देवता, महात्मा, ऐसा मत करना। जब बाहर पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, पूरा सिंबल उठा ले जा रहे हो, तो बाहर जो सिंबल है उसको चेंज करो। अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तब आप ऐसा करते। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा, और यहाँ बचा m और माइनस अंदर हो जाएगा और +1 हो गया। m कैंसिल हो गया और a की वैल्यू कितनी आई? 1/mn आई। बोलो हुआ? a की वैल्यू कितनी हो गया? 1/mn हो गया। अब आपसे कहा गया है फाइंड करने के लिए दो चीज़ें। पहला SMN, तो SMN क्या होगा भाई? SMN इज इक्वल टू mn/2, तो mn/2 कर लिया। फिर 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? 1/mn आई है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दिया, और प्लस mn-1 और d की वैल्यू कितनी आई? 1/mn, ये भी आई, इसको ऐसे लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद। ठीक, यहाँ देखो ये हो गया mn/2 हो गया। अब देखो 1/mn यहाँ भी है और 1/mn यहाँ भी है, बाहर घसीट लाओ इनको। जैसे बाहर खींचोगे तो 1/mn को, अंदर बचा क्या? अंदर बचे 2 और प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दो mn-1 हुआ। ये mn और mn क्या हो गया? कैंसिल हो गए, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिखना चाहिए, एक लाइन तो अभी दिखेगा ही। तो यहाँ कितना बचा? ये बचा 1/2 हो गया, और ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये हुआ mn+1। ठीक, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि SMN की जो वैल्यू आई वो mn+1 और /2 आई। ठीक, तो ये हो गया आपको mn टर्म का सम, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ और नहीं लगा, केवल आप दो चीज़ ध्यान रखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, एक a फाइंड करना है और एक d फाइंड करना है। जब आप ये फाइंड करना सीख जा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद TMN देखिए। अब TMN आपको 1 प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है? तुम TMN निकालो, 1 अपने आप आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है? 1/mn है, और प्लस ये mn-1 इंटू d की वैल्यू क्या है? 1/mn है। ठीक, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व कर लो यार। ये mn है, यहाँ कितना बचा? 1 और प्लस mn-1, ये दोनों कैसे हो गए? कैंसिल आउट। अरे बोलो प्रभु, हुआ कि नहीं हुआ? भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम था ना, यहाँ बचा 1 प्लस mn-1, 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे TMN कितना आया? mn/mn, बहुत mn हो गया ना, कचाहीन हो गया, नरक कर दिए हैं जिंदगी हो। तो TMN कितना आ गया? 1 आया। ठीक, तो ये हो गया mn टर्म कितना है? 1 आया, और SMN कितना आया? 1/2 mn+1 हो गया। ठीक, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बड़ा बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न चलना है, बहुत कुछ अलग नहीं सोचना। लेकिन नॉर्मली बच्चे होते क्या है कि ज़िंदगी भर अर्थमेटिक में सहज रहते हैं, यही क्वेश्चन नंबर्स में आ जाए तो वो कर लेंगे, लेकिन जैसे उसने M, N, P, Q ये सब दिया तो उलझ जाते हैं। उलझो नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि AP के बारे में पता करना है तो आपको A और D के पीछे भागना है। बस A और D मिल गया तो दुनिया कोई भी AP पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ AP, ये
उसने दे रखा है कि mth टर्म का m टाइम ये इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के, कुछ नहीं दिया इसके अलावा, कोई और कुछ दिया ही नहीं गया, बड़ी नौटंकी कर दिया वैसे। फिर कह रहा है कि सो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0, और आपको दिखाना है कि m प्लस nth टर्म जो होगा उसी AP का वो 0 होगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा कि आप A और D के पीछे भागेंगे, ठीक, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको भागना नहीं होता है, सामने आपको चीज़ें दिखती रहती हैं, उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए दिखाते हैं आपको। mth टर्म ऑफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, पहला काम तो ऐसे पुट करो, m टाइम्स यानी m इंटू हो जाएगा, और mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, थोड़ी इज्जत दे दो, और ये किसके इक्वल है, ये n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के है। ये इतना दिया गया, इसके अलावा सज्जन ने कुछ नहीं दिया, एक भी चीज़ नहीं दी पड़ी, बस यही कहा ना कि लेके भाग जाओ फूटी कौड़ी, यही जैसे कहते हैं ना कि जब शादी ब्याह होता है तो कहते हैं एक जोड़ी कपड़े में, वही हाल है कि एक जोड़ी कपड़े में, इन्होंने केवल एक इक्वेशन दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया। अब यहाँ एक समस्या है, जैसे एक इक्वेशन दिया गया है और आपके पास दो अननोन क्वांटिटी है, एक a है और एक d है, तो एक इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी सॉल्व नहीं होती, कभी नहीं सॉल्व होगी, या तो होगा तो a की वैल्यू d के टर्म में आएगी, d की वैल्यू a के टर्म में आएगी, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, इसके बीच में जो आपसे पूछा गया है उसे ज़रा देखो, आपसे पूछा गया है कि m प्लस nth टर्म, यानी पूछा गया है t m प्लस n, ये पूछा गया एग्जैक्टली। अगर इसको हम नॉर्मल लिखे हैं जनरलाइज टर्म में, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछा गया। तो अब एक तरीका यह है कि हम पहले a फाइंड करें और d फाइंड करें और बाद में इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक। और दूसरा तरीका यह है कि जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो जो चीज़ें दी गई हों उसी में कुछ खुरापात करो, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको a और d निकलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है कि डायरेक्टली आप दो इक्वेशन सॉल्व करके, मतलब एक ही इक्वेशन दिया गया है, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो जब नहीं दिख रहा है तो कई बार इसको सॉल्व करते करते होता हम यहाँ तक अपने आप पहुँच जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आराम सॉल्व कीजिए, गलती एकदम ना हो, एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर देगी। देखो ये m हो गया, और ये जैसे इसको ओपन करेंगे तो a प्लस एम डी माइनस डी, ठीक, इसलिए मैंने थोड़ा इसको आसानी से ओपन किया, एक बार पहले अंदर के ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं और बाद में एन एम को भेजेंगे, ठीक। और ओपन करो, ये हो जाएगा ए एम और प्लस एम स्क्वायर डी और माइनस एम डी, ठीक। राजी खुशी ना भाई, एम चला गया अंदर, एन को भी अंदर भेज दो, ये गुस्सा आ जाएंगे प्रभु, ये कहेंगे अरे हटो, हमको बाहर रखा है, हमारे भाई एम को अंदर भेज दिया। तो बड़ा नौटंकी होता है सवालों में भी, जैसे हमारे आपके ईगो होते हैं ना, वैसे इन अंकों के भी ईगो होते हैं, बहुत छछंदी आदमी होते हैं, समझ लो। चलो अच्छा, अब क्या करें, अब कुछ दिमाग लगाओ, कुछ अरेंज करने का प्रयास करो, जो कुछ अरेंज होता हो। एक काम करते हैं कि कुछ को इधर ले आते हैं, कुछ को उधर भेजते हैं, किया जाए, कुछ 3-5 करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। या सबको बुला लो इस तरफ, कुछ वाला बवाल खत्म करो, सबको बुला लो इस तरफ। यहाँ पे ए एम है, तो एक काम करते हैं कि ए के साथ ए वाले को बैठाते हैं, तो भैया ए एन हो गया, ठीक। और यहाँ ये एम स्क्वायर डी है, तो इस एन स्क्वायर डी को बुला लिए, जिनके भाई साहब थे, यानी गुस्सा आ जाएंगे तो बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। यहाँ एम डी था और यहाँ प्लस एन डी हो गया, बराबर कितना हो गया, 0, 0/0, मतलब 0/0 क्या कहते हो, मतलब 0/0 जो होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, मजाक भले कहा जाता है। 0/1 केस होता है, ये पता ही नहीं, पता 0 जो होता है 0/1 लिखा रहता है एग्जैक्टली। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में एक सज्जन है जो ए कॉमन है, तो यहाँ मिले हैं हमें m माइनस n। हम कुछ अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं शायद अरेंज हो जाए। ऐसे अगर यहाँ देखो, यहाँ तुम अगर d कॉमन कर लो तो यहाँ कितना मिलेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक मिला। और यहाँ पे अगर तुम माइनस डी कॉमन कर लो, अच्छा माइनस डी क्या कर रहे हैं, पहले ही सोच लो, माइनस डी इसलिए कर रहे हैं प्रभु क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। देखो हमें यहाँ m माइनस n मिला है
और इसको भी सॉल्व करेंगे अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी m माइनस एन मिलेगा। तो प्रभु यहाँ भी कोशिश करो कि m माइनस एन मिले, तो m प्लस और n माइनस मिले, तो माइनस डी कॉमन करोगे ना। अरे करोगे, दिमाग की बत्ती खोलो। तो यहाँ पे माइनस डी कॉमन किया, ये m माइनस एन हो गया, ठीक। और बराबर में क्या चला था, शून्य। अच्छा एक बात बताओ प्रभु देवता महात्मा, ये m माइनस एन है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुनो ना सब लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन। देखो यार ये सब कर लोगे तुम लोग, और नहीं कर पाए तो वहाँ ज़िंदगी व्यर्थ है। तब तुम मतलब क्या कहें, जाके घर पे चाय बनाओ घर वालों के लिए, अपने आराम से अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं कह रहे हैं। अब देखो m माइनस यूँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों जगह m माइनस एन है, तो घसीट के बाहर निकालो। चलो भाई तुम निकल जाओ, भाग जाओ हमारे घर से। तो m माइनस एन को बाहर निकाल दिया गया। जैसे बाहर निकाला गया, यहाँ कितने बचे, अब ये सज्जन बचे a, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा d, लेकिन d के साथ एक प्राणी और है m प्लस एन भी है ना। और यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस डी, अकेले बच्चे अकेले तनहा जीवन जी रहे हैं, ठीक। अब m माइनस एन को नीचे भेज दो भर से, जैसे आप नीचे भेजोगे तो नीचे चला जाएगा, जीरो में डिवाइड कैसे करेंगे तो जीरो आता है ना, जीरो बाई m माइनस एन करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, कुछ और मत ले आना। तो ये हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करो, चलो प्रभु सॉल्व हो। तो ये a हो गया और अच्छा अगर इन दोनों में से d बाहर निकाल लें तो d को बाहर निकाल, ये जीरो हो चुका है, d हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये, अंदर बच रहे हैं, यहाँ बचा m प्लस एन और यहाँ d बाहर निकाल लिया माइनस वन, और बराबर कितना हो गया, जीरो। अच्छा अगर थोड़ा सही से इसको लिख दें, d को पीछे भेज दें, तो तुम्हें ये मिल नहीं जाएगा कि a प्लस m प्लस एन माइनस वन और इंटू डी बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखो तुम्हें ढूंढना क्या था, यहाँ तक तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें एग्जैक्टली यही चाहिए था ना कि a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना था ना प्रभु। तो हो गया प्रूफ भाई। ये जो हमें मिला है ये क्या है, ये टी एम प्लस एन है ना, जिसे कहते हैं कि टी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। बस कहानी खत्म, टाए फिस हो गया, स्वाहा, हैंस प्रूव्ड। बात खोपड़ी में गई कि नहीं गई, एकदम आसान सवाल था। जब तुम्हें ये ना समझ में आए कि ए कैसे निकालना है और डी कैसे निकालना है, जैसे यहाँ हो रहा था ना कि तुम्हें नहीं दिख रहा था कि ए कैसे निकालें और डी कैसे निकालें, तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से जो दिया गया है उसी भरोसे चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुँचोगे, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना मत। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आपको देखो अपने आप मिल गया, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हमें सवाल का एग्जैक्टली एंड नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो स्टेप आते जाए उस पर करते जाइए। हम लोग के साथ भी कई बार ऐसा होता है, बच्चे पूछते हैं सवाल, हो कई बार उसको पहली बार देखे रहते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो पहली बार देखते हैं। लेकिन जो आपको जानकारी है उसके भरोसे चलते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, सही जगह ही पहुँचोगे। और गलत जगह पहुँचे तो क्या हुआ, रास्ता मिल जाएगा कि इस रास्ते नहीं चलना है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है ना, जो थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब की डिस्कवरी उन्होंने की थी, उससे जब उन्होंने कई टाइम्स किया था, शायद 1000 टाइम या 10,000 टाइम ऐसे कुछ था, मेरी साइंस और जीके दोनों वीक है, तो उसमें उन्होंने इतनी बार इन्वेंशन मतलब खोज किया, ट्राई किया और नहीं हुआ। तो उनसे एक आदमी ने पूछा कि इतनी बार आपने किया लेकिन नहीं हुआ तो आप बंद क्यों नहीं किए, तो कहें कि हमें मालूम चल गया कि इस रास्ते से नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक। तो वही चीज़ कि अगर मान लीजिए कभी आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आप आंसर तक नहीं पहुँच रहे हैं तो परेशान मत होना, मतलब ये समझ जाओ कि क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं समझना है, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, पहले 24 टर्म का सम फाइंड कर लो। एपी के लिए हुज nth टर्म इज गिवन, जिसका nth टर्म दिया गया है। जब मैंने पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको उसमें an और sn करके सीक्वेंस से सीरीज और ये सब बताया था। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको लीनियर आता है तो वो लीनियर में रहेगा इस टाइप में, यानी an प्लस b के फॉर्म में रहेगा, तो हमेशा AP बनाएगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। और अगर क्वांटिटी दिया गया है, सपोज करो अगर यही तुमको an स्क्वायर प्लस bn और प्लस c के फॉर्म में दिया होता तो ये आपका हमेशा SN दिखाएगा। क्या दिखाएगा? SN दिखाएगा।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे दिया हो और पूछ रहा है कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा AP, तो बनाएगा हमेशा, अगर लीनियर है तो हमेशा बनाएगा। ठीक, तो आपको दिया गया है ये TN के लिए, यानी nth टर्म दिया गया है। अच्छा, nth टर्म जो आपको ये जनरल टर्म कहते हैं, AN इज इक्वल टू 3 + 2n, इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको A1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको A2 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको A3 मिलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। पहला तरीका ये है कि आप पहले इसका A1 फाइंड कर लें, तो A1 फाइंड करने के लिए 3 + 2 × 1 करेंगे, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर A2 फाइंड करने के लिए 3 + 2 × 2 करेंगे, यानी A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा। A3 फाइंड कर लेते हैं, तो 3 + 2 × 3 कर लेंगे, 3 2 6 6 3 9, यानी A3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको AP मिल गया। AP क्या मिला, ये मिला 5 7 और n एंड सो ऑन ऐसे मिल गया। अब AP मिला तो यानी A की वैल्यू हो गई 5 और D की वैल्यू हो गई 2। ठीक, अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ AP, तो यानी आपको S24 फाइंड करना है। S24 क्या करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक, अब यहाँ से आपको A मिल गया है, D मिल गया है, n है, तो आप निकाल लेंगे। एक तरीका तो आपका ये होता है, निकाल दें, देखो जल्दी से कर लेते हैं। तो n/2 यानी 24/2 कितना हो गया 12 हो गया, और 2a यानी 5 दूना 10 हो गया, और n - 1 यानी 24 - 1 कितना हो गया 23 23, और इंटू d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 12 हो गया, और ये 23 दूना 46 46 7 56 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 हासिल है 7 12 5 60 यानी 672। अच्छा, हम हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े विद्यार्थी हैं। तो S24 कितना आ गया 672 आया। एक तो तरीका आपका ये है। इसके अलावा एक आसान तरीका है, ये तो पैटर्निक तरीका था, आपने निकाला और तब किया। इसके अलावा एक आसान तरीका ये है कि जरा एक बात बताओ, SN के लिए तुमने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। एक तो तुमने ये पढ़ा है कि 2a + n - 1 × d वाला, एक तो ये पुराना, और एक ये भी पढ़े हो कि n/2 ब्रैकेट में a + l। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? अरे महात्मा, पढ़े हो ना, बताया मैंने यार। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l, और l क्या होता है, l होता है वही nth टर्म होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 24 टर्म का सम फाइंड करना है। तो a तो हम यानी निकाल लिया, a निकालने के लिए A1 निकालने के लिए हमने इसी पे रखा कि 3 और 2 × 2 यानी कितना हो गया 5 हो गया। अब DU मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है, सब एकदम आसान। अब तुम एक काम करो, इसका 24वां टर्म 24th टर्म निकाल लो, A24 निकाल लो, बहुत आसान सा एकदम। देखो A24 निकालो, अभी सवाल एकदम आसान हो जाएगा। और यही A24 जो होगा उसके लिए लास्ट टर्म होगा ना, nth टर्म ही होता है L। तो A24 जिस टर्म की बात कर रहे हैं वह हो जाएगा L। तो A24 निकालने के लिए इस जनरल टर्म में हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 24 रखेंगे। तो हो गया 3 + 2 × 24 हुआ। तो 24 दूना 48 48 3 कितना हो गया 51 51 24 2 जा 48 और +3 कितना हुआ 51 हो गया। तो A24 वैल्यू आ गई 51 आ गया। अब चुपचाप इसे उठा के पुट कर दो। अब जैसे हम S24 निकालेंगे तो n/2 यानी 24/2 यानी कितना बचा 12 बचा। लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं 24/2। अब ब्रैकेट में a + l, और है a कितना है 5 है, और l की कितना है 51 है कि नहीं। और काट दिए कितना बचा, यहाँ बचा 12 और यहाँ कितना हो गया 56, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 672। बोलो होगा। अब देखो जो परपंच इतना लंबा किए हो है, इतने 5-6 लाइन में सवाल हो गया, और कोई माई का लाल गलत नहीं काटेगा, किसी के अंदर हिम्मत नहीं गलत काटने की। तो ये सवाल आसान है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए करने का तरीका आसान है। समझ में आ रहा है ना, खोपड़ी में जा रहा है। तो ऐसे कीजिए, ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद रखो प्रभु, गलती मत करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, टाइमिंग है। एक चौथा क्वेश्चन आज क्लास का। चौथा क्वेश्चन एकदम आसान सा है, दिया गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ EP इज -5। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, 2014 में,
2017 में, 2019 में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री का सवाल, फ्री का नंबर दिख जाएगा तुमको, ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। दिया गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। पहला टर्म 5 दिया है, -5 दिया है, और आखिरी टर्म 45 दिया है। फिर कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 120, इफ द सम ऑफ द टर्म इज 120, जितने टर्म दिए हैं उन सबका सम दिया है 120, 120। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है पूरे सीक्वेंस में, पूरे सीरीज में। कह रहा है एंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, शुरू हो जाए। देखो यहाँ तो कई सारे नंबर दिए गए हैं, वो MN टाइप का वाला बवाल नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो दिया क्या गया पहले उसको पुट करते हैं। A दिया गया -5 और लास्ट टर्म यानी L दिया गया है 45, 45 और SN दिया गया है, SN इज इक्वल टू दिया गया 120। अब देखो तुम्हारे पास A है, L है, SN है, ठीक, मतलब तुम्हारे पास 3 आइटम दिया गया। अब तीनों को भूनो, चाहे उसे कढ़ाई में कर दो चाहे मिक्सी में करके बनाओ, क्या आइटम बनता है। ज़रा सोचो अपने दिमाग में, दिमाग के भट्ठी में इन तीनों चीज़ों को पुट करो, A को, L को और SN को। सोचो कहाँ मिलते हैं ये, कहीं मिलते होंगे ना, कुछ दिमाग लगाओ। अब तुम्हें अगर नहीं लग रहा है दिमाग तो भगवान ने दिया है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी समस्या है, तो लगा लो प्रभु, यहाँ मिलते हैं, मिलते हैं ना। SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A + L, ये फॉर्मूला है जहाँ पे ये तीनों प्राणी एक साथ मिलते हैं, मिलते हैं ना। तो जैसे मिलते हैं वैसे पुट कर दो तुरंत, वरना से रखो तो कोई भी आंसर आएगा। SN की वैल्यू कितनी है 120 रख दिया हमने, N/2 यहाँ स्क्वायर N दिया, A की वैल्यू -5, L की वैल्यू 45, 2 इधर भेज दो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। N इंटू कितना बचा, यहाँ बचा 40, -5 और +45 मिलके 40 होगा ना। इतना तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए यार। तो यहाँ अब N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 240/40 इज इक्वल टू N है 0 0 कैंसिल हो गया और 4 6 24, बोलो हुआ। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 6 आई, मतलब कै टर्म होंगे 6 टर्म है, 6 टर्म है कुल मिला के, होल इज्जत। कितने टर्म है 6 टर्म है। अब आपको 6 टर्म दिया गया है, अब आप क्या फाइंड करना है, और तो N की वैल्यू मिल गई एंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लो D भी फाइंड करना है। तो D के लिए हम सब ने एक फॉर्मूला तो ये भी पढ़ रखा है जहाँ टाइम मिलते हैं L वाला, L इज इक्वल टू होता है A प्लस क्या होता है N-1 इंटू D। अब चाहो तुम SN वाले में रख देना, लेकिन SN वाला थोड़ा लंबा हो जाता है, इससे अच्छा इसी में रखो, आसानी से आ जाते हैं। L की वैल्यू कितना है 45, हमने 45 पुट कर दिया। A की वैल्यू कितना है प्रभु, A की वैल्यू -5 वो रख दिया। और N की वैल्यू कितनी है, N कितने हो प्रभु 6 है, 6 - 1 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, हम सीधा रख रहे हैं 5D। ठीक, अब इधर भेज दो, ये हो जाएगा 45 और 5 इधर आएगा प्लस 50 हो जाएगा, 5D हो जाएगा। और 5 से काट दिया, D की वैल्यू कितनी आई 10 आई। अब तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कौन दिक्कत नहीं है, अब हो तो तुम निपटाना। तो A की वैल्यू आपको पता थी, L की पता थी, SN पता थी, तो हमने यहाँ से N निकाल लिया, N आया 6 यानी 6, और फिर वहाँ से D निकाल लिया, D आया 10। ठीक, टन 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 टन। आज के लिए इतना ही करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम दोबारा से और अच्छे से प्रयास करेंगे, वैसे आ जाना चाहिए। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। ठीक, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।